ओके, हम लोग आज रसराज श्री कृष्ण पुस्तक को शुरू कर रहे हैं। बहुत ही रोचक पुस्तक है और पहला अध्याय है। स्टार्ट। कृष्ण, यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परमानंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम ये नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारे वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा हैं जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। अब मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। आप लोग ये बताइए कि ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना है। अब हम देखो, आपको 2 किताब पढ़ा चुके हैं और उन कंसेप्ट्स के रिवीजन है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि ये जानना क्यों जरूरी है सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए। यस, हलादनी माता जी, 3 हलादनी है ना, कृष्ण हलादनी माता जी, हलादनी शक्ति देवी माता है ना, आपका, और प्री इनिशिएटेड नेम है हलादनी। आप में से 3 में से किसी को पता है कि हलादनी मतलब क्या होता है? आनंद देने वाली शक्ति। तो यहाँ बात हो रहा है कि आनंद चाहिए, तो आपको समझना होगा कि हम शरीर नहीं है। केवल आप ही को नहीं, मतलब आपका मतलब हम सबको। तो उनको माइक दीजिए, निरुपाधिक प्रश्न है। यस, माइक ऑन कीजिए। चल रहा? यस, हाँ, हेलो हेलो नहीं, हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, तो हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका संबंध हम शरीर से देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में राग द्वेष पैदा होता है। और आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा। जो आप बोल रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए जानने की क्या जरूरत है कि हम शरीर नहीं है। अच्छा, बगल में नहीं, बगल में वाला पीछे गुजरात से उत्तर आना चाहिए गुजरात वाली माता जी को दीजिए, इनको पहले इनको दीजिए, फिर उसके बाद राजस्थान चलिए ठीक है, बोली। हाँ, पंजाब में उत्तर नहीं आया, पंजाब से उत्तर नहीं आया, पंजाब से नहीं, पंजाब से उत्तर नहीं आया, राजस्थान से उत्तर पूछे, बताइए। प्रभु जी, भगवान भी सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है, और स्वरूप से ही आत्मा का स्वरूप ही आनंद में है। ओके, ये तो आप ये प्रस्तुत कर रही हैं, इस बात का उत्तर होगा। चलिए, आपने जो उत्तर दिया उसमें प्रश्न बना देते हैं कि हम आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं। ये तो ठीक है, चलिए गुजरात से पूछ लेते, गुजरात तो के भक्तों से पूछते हैं। बताइए। देखिए, हमको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें क्यों समझने की जरूरत है कि हम शरीर नहीं है। यस, क्योंकि प्रभु जी, अगर हम अपनी पहचान शरीर से करेंगे तो हमारी जो चेतना है वो भौतिक आवरण से मतलब हम अपनी पहचान चलिए इधर आप लोग एक भी बात गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। ओके, इधर से साउथ इंडिया से आप प्रश्न आएंगे। आप कहाँ से हैं? हाँ, मतलब कहाँ से, मतलब ऐसे गोलोक से नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ बॉडी कहाँ से है? साउथ इंडिया में कहाँ से? वारंगल। तो मैं भी शायद वारंगल, मेरा सिलेक्शन NIT वारंगल में होने वाला था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। तो लेट्स सी इफ वारंगल कैन आंसर। शरीर का सुख सीमित है। ओके, दिस इज 1 पॉइंट। यहाँ बहुत अच्छी बात बोली, सच्चा आनंद। बहुत अच्छा उत्तर दिया। सच्चा आनंद मतलब, सच्चा आनंद कैसा होता है? असीमित। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट। पहली बात है, ये जो शरीर वाला आनंद है वह है क्षणिक है और लिमिटेड है। नेक्स्ट, आत्मा का सुख असीमित है। आत्मा के जो सुख होना चाहिए वो असीमित है। और इसके लिए यह समझना क्या जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि सुख चाहते हैं ना, तो शरीर का सुख तो सीमित है, तो इसलिए हमको अपने आप को चेतना के मतलब आत्मा के स्तर पर लाना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन कुछ मतलब इसे हिट नहीं कर रहे। हाँ, इनको दीजिए। कहाँ से आप? दिल्ली से नहीं, बिहार से, बिहार वाले पता है, झारखंड से उत्तर आ रहा है। हाँ,
अगर हम शरीर के स्तर पे सोचेंगे तो हम शरीर के लिए कार्य करेंगे और दैट्स द पॉइंट, बस सही बात। झारखंड के जंगल से आ गया होता जंगल से, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। देखिए बहुत सिंपल है कि अगर मैं केवल यही सोचता रहूँगा कि मैं शरीर हूँ तो भाई आहार निद्रा भय मैं तुम इसी में लगे रहेंगे। और हंसी की बात यह है कि सब लोग देख रहे हैं कि आप चेतन हैं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को समझना होगा कि चेतना तो हमारे वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है, क्योंकि हम केवल चेतना नहीं है। चेतना इज आर सिम्टम, ये बात है। हम एक व्यक्ति हैं। मायावादी लोग यही करते रहते हैं, वी आर कॉन्शियसनेस, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, बट वी आर कॉन्शियस लिविंग एंटिटी विद कॉन्शियसनेस। ओके, यूपी से सही एक्सप्लेनेशन आ गया। ओके, तब देख लीजिए कि एक एक पॉइंट को अगर आप पकड़ेंगे तो काफ़ी चीज़ समझ में। आप में से किसी ने कोई बात गलत नहीं बोली है, लेकिन थोड़ा प्रश्न को सुन करके समझने का प्रयास कीजिए, उसको आप से उत्तर दीजिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, मुझे पता है, क्लास में आए प्रसाद वसाद खा के नींद आ रही है, किसी तरह से आधा घंटा पार करो, सोचने का तो ना, सोचने का काम प्रभु जी करेंगे, इसीलिए तो खा रहे पी रहे का, सोचने का हमारा तो ना है, सुनने काम है हमारा, श्रवण सत्र है हमारा, अध्ययन सत्र नहीं है। अंतर समझते हो ना, मैं श्रवण सत्र मतलब सुन के चले जाएंगे, अध्ययन मतलब पढ़ने का मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। हम तो ठीक पढ़ लिया आपने। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण। अब हम देखिए थोड़ा मजाक बनाएंगे एक भक्त का। एक भक्त हमें फ़ोन पे बोले, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं ना। क्यों दुखी हो? हमारे पिताजी को हम जल दे रहे थे और जल देते ही वो मर गए। तो मैं उनको बोला कि भाई हम भी जल पी रहे हैं, पी के दिखाते हैं एक मिनट को। हम तो नहीं मरे, तो जल देने से कोई मरता है? ये तो भावुकता है। फिर हमने कहा कि कौन चला गया? आप कहे चले गए, तो कौन चला गया? अब भारतीय होने के नाते इतना ज्ञान था उनको, बोलते हाँ आत्मा चली गई। तो जिसको आपने देखा नहीं, आत्मा को देखा नहीं ना, आत्मा की वजह से जीवित व्यक्ति को आप जीवित मान रहे हो, ये दिमाग में घुसाना चाहिए। मेरी मैं मौसी भी हैं, उनके भी पति की डेथ बहुत मतलब एकदम बहुत यंग थी, तब हो गई थी। तो उसके कई एक साल या 2 साल के बाद, तब मैं भक्त नहीं बना था, मतलब इन सेंस भक्ति में नहीं आया था। उससे कई साल के बाद मैं मिला, तो उनको मैंने प्रश्न किया कि जिसको आप पति कह रही थी वो तो वहीं लेटा हुआ है, तो किसको कहनी, किसके लिए आप रो रही थी? इट वॉज एटलीस्ट वॉज लाइक अ शॉक फॉर हर। कितना अद्भुत बात है कि हम देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आप कोई भी संबंध से देख रहे हो वो शरीर छोड़ देगा, तो आप कहेंगे चले गए, तो किससे संबंध जोड़ के रखे हुए थे? शरीर से। शरीर तो लेटा हुआ है, आत्मा से। आत्मा को देखा नहीं। मेमोरीज, किसकी मेमोरी? किसकी मेमोरी सॉरी, सोचना चाहिए ना। देखिए ये सब लग रहा है, इसके रिपरकशंस बहुत अधिक हैं। इन सब आसक्तियों के कारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक जाता है। मम्मी ये कह रही है कि भजन मत करो, पापा ये कह रहे हैं, और स्पेशली पत्नी कह रही है भजन करोगे तो फांसी लगा लूँगी, ये वो बोलते हैं। ऐसा मत सोचिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, NTPC में एक व्यक्ति को मैंने खाली प्रभुपाद का बुक्स दिया, अगले दिन वो वापस कर दिया उसने, कि हमारी पत्नी कह रही अभी तुम्हारा पढ़ने का मौका नहीं आया। क्या जो भी है, कितना भय करते हैं लोग, बहुत भय करते हैं। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का लक्षण है, लेकिन अब बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों ने वो पढ़ा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, प्रभुपाद जी का और एक वैज्ञानिक का पत्र व्यवहार, उसमें जो कह रहा है कि हृदय में आत्मा है, जैसे करके। श्रीमद् भगवद गीता, श्री भगवान का गीत से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकें। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा, और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा।
आत्मा जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं शाश्वत है। इस यहाँ तक आपने क्या सीखा इसमें? देखिए, एक बहुत सिंपल तरह समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति आत्मा का कार्य है। तो जब आप भक्ति के कार्य कर रहे हैं वो ब्रह्म कार्य होते हैं। ब्रह्म आचरण से कहना चाहिए, ब्रह्मचर्य कोई समझाया जाता है, ब्रह्म आचरण। डज दैट मेक सेंस? ब्रह्म आचरण, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म की तरह कार्य कर रहा हूँ। और ब्रह्म का कार्य क्या है? परब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा। इस समय हम लोग आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, शरीर के द्वारा कर रहे हैं, आत्मा का कार्य कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? और हम लोग अभ्यस्त हैं आत्मा मतलब शरीर के कार्य करने के लिए। ये दोनों बात समझ में आई? तो जितना शरीर के कार्य करेंगे उतना ही भावना बनी रहेगी कि मैं शरीर हूँ। और अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो अब क्लास के बाद, वैसे तो मैं बोलूँगा नहीं, अपराध मुझे लग जाएगा, लेकिन पिक्चर देखिएगा या कुछ और दुनिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत ही भावना बढ़ जाती है कि मैं शरीर हूँ। आप देखिए, ये बात केवल बोलने वाली नहीं है, क्या इसको आप देख पा रहे हो, ये सोचने ये वाली बात है। ये प्रभुपाद की बुक्स हमको ट्रांसफॉर्म कर देंगी अगर वो देखने की क्षमता भी आ जाए। अब मैं इसे होल्ड करवा रहा हूँ यहाँ पे। आर यू एबल टू सी कि एज सून एज वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बॉडी और थिंकिंग अबाउट द बॉडी, वी बिगिन टू थिंक दैट वी आर द बॉडीज। और नहीं तो आप कोई यहाँ पे नहीं सोचेगा कि मेरे अंदर ये हड्डी भरी हुई है। एक्सरे सबका हो चुका है ना एक बार? हाँ, एक्सरे में क्या होता है? दो लोग तो बायोलॉजी के ही दिख रहे हैं यहाँ पे। हम क्या भरा हुआ शरीर में जिससे हम अपनी पहचान करेंगे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वी हैव टू रिमेंबर दिस कि ये बात सत्य है, इसको हम काट नहीं सकते। और बार बार ये बात आ रही है तो क्या एप्लीकेशन है? हम तो ऐसे भक्तों को जान रहे हैं जिन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। क्यों? मम्मी पापा बोल रहे हैं। हम तो कल बचा लिए, एक माता जी हैं, उनके घर में उनको खूब रोटी पानी की व्यवस्था हो रही है, कुछ नहीं कर रही, कुछ तो करो। 9 से 7 का जॉब करवाने के लिए बोल रहे थे, 9 to 7, मतलब कुछ बचे नहीं आत्मा के लिए करने के लिए कुछ। अरे जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उसको वो कुछ नहीं मानते। और मुझे क्या आश्चर्य लगता है कि भक्त लोग ऐसे अंधों की बात सुन लेते हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखता। जैसे मान लो कहीं का रास्ता पूछना हो आप, तो जो दोनों आंखों से अंधा होगा उसको एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, इज इट नॉट? जो दोनों आंखों में उसको मोतियाबिंद है, उससे पूछे कि भाई जरा रास्ता बताइए, किधर हम रास्ता भूले हुए हैं, तो रास्ता बताइए आप। हमको इतनी हंसी आती है इसके ऊपर कि जो लोग एकदम अंधे हैं, उसका नाम लिख दीजिए, मौसी, मौसा, ताऊ, चाचे, जो भी है कि नहीं, लेकिन उनकी बात सुनकर के आप 9 से 7 का जॉब करेंगे जब आपके रोटी की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उनको बोला भाई इससे अच्छा तो आप शादी कर लीजिए ना। नहीं, अभी तो शादी की उम्र नहीं, नौकरी की उम्र हो गई है। देखो, आप लोग लग रहा है हम लौकिक बात रहे हैं, हम लौकिक बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब हम आत्मा हैं तो ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारा आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये मत सोचिएगा कि लोग भूलते नहीं। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट, मतलब बड़ा दुख लगता है, कहाँ चला गया पता नहीं, वो पूरा उसने भक्ति छोड़ दी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल टच में नहीं है। और हम लोग एक बार श्रवण उत्सव किया था, तो हम लोग 3-4 घंटा क्लास की, तो खुद बोला प्रभु जी पहले आपकी बात एकदम समझ में आती थी, अब भक्ति छोड़ दिया हूँ, जब नहीं कर रहा हूँ तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं वो घुसती नहीं बेजे में। तो ये बात समझना चाहिए कि मैं खाली इसी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम शरीर रख क्यों रहे हैं भाई? क्यों रख रहे हैं शरीर? इस शरीर में ऐसा क्या है जिससे उसके लिए बहुत पोसा जाए? बताइए। अगर मान लीजिए आप अपनी बुलेट लेके घूमे बहुत बुरा मत मानेगा, बहुत बजा के, उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाएं, पेट्रोल भरवाएं, और भाई पेट्रोल से, बुलेट से कहाँ जाना है? नहीं भैया वो पेट्रोल फूकना है इसलिए चला रहा हूँ, इसलिए भर रहा हूँ। कोई मतलब है? बताइए। महाराज बड़ा मजाक करते हैं कि क्या पेट्रोल फूकने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं? ऐसा तो नहीं करते ना, गाड़ी से कहीं जाते हैं कि नहीं? तो सोचने वाली बात है कि हम मान लो 9-7 घंटे जो भी आप काम कर रहे हो, कर किसके लिए रहे? शरीर रखिए इसके ले रहे हैं। ये प्रभुपाद समझा रहा है कि देखिए इसी शरीर का उपयोग आत्मा की क्रियाओं में प्रवृत्त होकर के हमें अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करना। क्या विज्ञान है? इन क्या है? ऋषिकेना सेवनम भक्तिर उच्चते। इस सिद्धांत समझ लीजिए, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं
तो हमारे संग क्या हो रहा है? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, हमारी उपाधि नष्ट हो रही है। उपाधि का अर्थ कौन बता सकता है यहाँ भक्त लोग? ओके, रामकृष्ण प्रभु। शरीर है और उपाधि का कार्य आपने बताया, हाँ यही ठीक है। हाँ हाँ, किसी का नाम रख दिया जाता है कि इंजीनियर, मैनेजर, स्त्री, पुरुष, लेकिन वह आत्मा का परिचय नहीं है, और उस उपाधि से चुपके हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये बात है। Why Rajiv Lochan Prabhu is raising hands? I have no idea. करताल बनाने के लिए तो पता नहीं। अरे उत्तर देने के लिए भी हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते, वो तो यहीं पे भक्तों को अलाउ। दिस आप लोगों को बहुत हल्की बात लग रही होगी, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में, या भक्ति के परिप्रेक्ष्य नहीं, भक्ति के मतलब फील्ड में आने के बाद भी लोग उपाधियाँ ही घसीटते रहते हैं। हम इतने सीनियर डिवोटी हैं, तुमने प्रणाम नहीं किया हमको? आरती हमारे प्रणाम करने से आपके दुख समन हो जाएंगे। अरे तुम नहीं किया, चलो गलती, इतना रंज होने की क्या जरूरत है? मैं सामने सुना होना ये सब बातें। एक भक्त थे, उनको कहीं गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आ रहे थे, तो नया डिवोटी रहा होगा, पता नहीं था कि बड़े डिवोटी हैं, तो उनको मारुति कार भेज दी। जब भी मारुति में बैठ सकते थे, बोले नहीं मारुति में कैसे बैठे, टवेरा भेजो। मारुति आ गई, उसको वापस लौटाया। और नॉट, जैसे मैं भी इंचार्ज रह चुका हूँ। एक बार हम लोग अम्बाला से लौट रहे थे, मैं और पार्थ कृष्ण प्रभु। हमने कहा क्या गाड़ी बुलाना है, 150 रुपये लगेगा, टेम्पो में बैठ के आ जाएंगे, अपना ऑटो बुक करके आ जाएंगे, 150 रुपये लगेगा। तो दूसरे वक्त बोले आप कितने नम्र हैं। हाँ नहीं, नम्र क्या, कॉमन सेंस है अभी, इसे नम्र क्या है? समझ, ये प्लीज समझिएगा, ये पद इतना डेंजरस है। क्या नाम था उसका? नहुस था ना? नहुस भाई, नहुस इतना जो सर्प कहा था उसने, सर्पा जरा सा इंद्र का पद मिला, दिमाग उसका हिल गया। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और ये जैसे मिलता है वैसे चला भी जाता है, सट्ट से निकल जाता है। तो इस पे ना रख करके व्यक्ति को समझे, इन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, इससे उपाधियों का लोप होना चाहिए, उपाधि बढ़नी नहीं चाहिए। दिस इज sinking in the heart that we are simply insignificant servants, and we are here to help each other advance in bhakti. बस ना कोई और पद या और कुछ उपाधि स्वीकार करने के लिए नहीं है। हमको तो बहुत गुस्सा आता है, एक भक्त हमको बोलते रहते परम पूज्य, परम अष्टोत्तर, क्या बोलते हैं, गुरुदेव, ये वो। हमने कहा ये सब बोलेंगे तो हम बिल्कुल आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर हम नहीं माने तो हमको ब्लॉक ही कर दिया। हमने कहा ये सब हमको बोलने की जरूरत नहीं है। वी आर सिंपली सर्वेंट्स, वी ट्राइंग टू हेल्प अदर डिवोटीज आल्सो टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ये सब कहने के लिए क्या जरूरत है? कुछ लोग का समझ में नहीं आता है ना somehow. दिस इज वेरी नाइस बुक। मुझे फिर मैं उस दिन आपको बोल रहा था ना, यही बात यहाँ पे सामने आ रही है। आप में से कौन कह सकता है कि आप मरे हो? यहाँ पे मरे हुए नहीं हैं, प्रमाण है कि हम कॉन्शियस हैं। और आप देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट कॉन्शियस हियर। द वेबकैम इज नॉट कॉन्शियस। कितना यूनिक है ना। इस पे हमारे वैशेषिक प्रभु बड़ा मजेदार कहते हैं देखो जैसे मैं श्री ईश कृष्ण प्रभु की तरफ देख रहा हूँ तो सो अमेजिंग ना कि वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं। कितना अमेजिंग है। और जब हम इस स्टैंड क्या कहेंगे इसको, क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देख रहा है, नहीं तो मेरे पे कूद जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। दिस इज अमेजिंग। नहीं, आपको अमेजिंग नहीं लग रहा है ये कि हम अगर किसी तरफ देख रहे हैं तो वो भी हमारी तरफ देख रहा है। ही इज कॉन्शियस। तो बात ये थी कि अगर आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं तो वही एग्जाम्पल लीजिए, वो जो लोहे वाला एग्जाम्पल है ना, लोहा जब अग्नि के संपर्क में रहता उसमें लोहे का गुण एकदम समाप्त और अग्नि का गुण प्रकाशित हो जाता है। तो अगर लगातार भक्ति में लगा रहेगा व्यक्ति तो आत्मा का गुण प्रकाशित होते होते अब उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाएगी, उसे केवल भगवान के पास जाने की इच्छा रहेगी। दैट आइडेंटिफिकेशन स्टॉप्स। और इसको आप नारद जी की कहानी से याद रखिए। जैसे उनका कृष्ण कथा के प्रति टेस्ट बढ़ता गया, उनको अनुभव हो गया कि मेरा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई संबंध नहीं है। जैसे हर दिन स्वप्न देखते हैं, आज हम आप हंसेंगे, मैं स्वप्न में आज एक सर्किल था, उसको 3 भाग में डिवाइड कर रहा था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफ़ी देर तक।
कितना इंपॉर्टेंट काम है इट नॉट? 1 डिग्री एंड 39 डिग्री का ट्राइंगल हो रहा क्या है इट नॉट? कोई बताए एस्ट्रोलॉजी में से कुछ नहीं होता है, जस्ट बकवास है कि नहीं? मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और मंगल आरती का समय हो गया है, वक्त 3 बार आवाज़ भी दी है। आप ही दे रहे थे ना आवाज़ शुभजीत प्रभु? तब भी लग रहा नहीं सर्किल का एंगल सही करना। इतनी हंसी आती है कि कहाँ कहाँ का। कभी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो अब देखो जैसे हंस रहे हो आप, हमारे पर हंस रहे हैं, हम हंसवा रहे हैं आप लोग को। अब इस जगत में देखो कितना चिंता करते हैं, शादी कैसे होगी, नहीं होगी, शादी हो गई तो चिंता, कितनी सारी चिंताएं हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ शादी का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती, बहुत सारी चिंता होती है। साहब उसने तो हमारा बड़ा अपमान करा, बहुत बहुत दुख हो रहा हमको, बहुत दुख हो रहा, बहुत अपमान हमारे किया। तो तुम अज्ञान में नहीं हो। कितना उसमें बंदी फंसा रहते ना। सो लाइक दैट। और दूसरा काश, दिस काश इज़ वेरी डेंजरस। सी अगर हम शरीर में के संबंध में सोचते हैं ना तो काश में फंसे रहेंगे। काश में एक बार भक्ति विश्वनाथ माधव महाराज जी संस्कृत सीखना चाह रहे थे, तो भूरिजन प्रभु उनको बोले कि डोंट डिज़ायर लाइक दिस। अब उन काफ़ी एज हो गई थी, कहते अब आप सोचोगे काश मैं संस्कृत सीख सकता तो भगवान आपको अगला जन्म दे देंगे संस्कृत सीखने के लिए। मैं संस्कृत सीखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोलना है किसके लिए क्या समय है। वृद्धावस्था में आप सीखेंगे या सीख लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इच्छा आ गई कि काश, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और प्लस भी पाइटी तो हमारे पास है ही, पुण्य तो इकट्ठा हो ही गया है बहुत सारा। तो भक्त लोग यहाँ पे रहें, भक्ति करें, लेकिन दोबारा आने का कुछ ऐसे विशेष मैनेजमेंट या बहुत मतलब प्रयास ही करना चाहिए कि दोबारा आने की इच्छा ना रहे। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। वाह, दिस इज़ वेरी नाइस। क्या सोच रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा उसके ऊपर? कुछ समझ में आया कि बोला गया है यहाँ पे? मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ पे हैं नहीं। आर यू हियर? हाँ, आप देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं चेतना नष्ट नहीं होती। पिछले जन्म में जिस प्रकार से हम अपने को शरीर मान रहे थे, उसी प्रकार से अगले जन्म में भी उतना ही मानेंगे। ये काफी हास्यास्पद बात है। हो सकता हो कि पिछले जन्म में बहुत सुंदर स्त्री था मैं, तो अपने आप को मैं उतना ही स्त्री मान रहा था जितना इस समय अपने आप को पुरुष मान रहा हूं। है ना? Is it not like kind of stupidity? और जितना पिछले जन्म के माता पिता की बात सुन रहा था, उतना ही इसी समय भी मान रहे हैं कि माता पिता बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कि तुम जाकर भक्त बन गए हो। मतलब पैराफ्रेज ऐसे कुछ बोला गया था, इज इट नॉट? और उसको इतने दुखी हो गए हमारे भक्त, उसको हमको फॉरवर्ड कर रहे हैं मासूमियत, मतलब चेहरा इमोजी बनाकर दुखी है। दुखी, आपको धर्म का मतलब नहीं पता है क्या? हमको हंसी आती, तलवार निकाल लेना चाहिए तुरंत। हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? तुमको बेटा 20 साल पाला और तुमने यही किया, दगा किया हमारे साथ तुम्हारा, इत्यादि इत्यादि। हमको बहुत हंसी आती है इसके ऊपर, बहुत हंसी आती है कि लोग पहले जितना अब्जॉर्ब में, भक्ति में आके भी लोग खूब झगड़ा करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, भौतिक अवधारणा से। अरे उड़िया ऐसे ही होते हैं, अरे बंगाली ऐसे ही होते हैं। सुना है इस तरह की बातें? ये सब वैष्णव अपराध में चला जाएगा। सब जो भक्त है वो भक्त, वो उड़िया, बंगाली, विदेशी, ऐसा कुछ नहीं है। डिवोटी इज डिवोटी, इज इट नॉट? जाति बुद्धि क्यों रखना? देख लीजिए सब गड़बड़ करते हैं लोग। इसीलिए हमने नहीं बोला था गुजराती भक्त, हमने बोला गुजरात से उत्तर आ रहा है। नहीं, जस्ट वी शुड हैव
पता नहीं क्यों नहीं वो भक्त लोग कर पाते ऐसे. सिंपल इज इट नॉट? वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा एंड अप्रिशिएट द अदर डिवोटीज आल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा. लेकिन वही बात है, सिद्धांत न सुनने के कारण प्राकृत बुद्धि से व्यक्ति युक्त रहता है, तो उस तरह की बातें करते हैं. न च भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता. भक्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, अन्यों से कैसे करना चाहिए, उसको नहीं पता है. ये नहीं कि भक्तों से अच्छा कर रहे हैं और अन्य लोगों से खराब कर रहे हैं, तो प्राकृत रहेगा वो भक्त. और प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र श्रवण को अवॉइड करने की वजह से ही प्राकृत रहता है. ये बात समझ में आ रही है? आत्मा पिछले जन्म में जिस शरीर से अपनी पहचान कर रही थी उसी प्रकार से इस जीवन में भी पहचान करेगी. और एक और बात देखिए, भक्ति के परिवेश में भी, या परिवेश में कह लीजिए, बहुत से लोग बहुत अलग अलग चेतना के हैं. तो अब कोई व्यक्ति भक्ति में तो है लेकिन वह शारीरिक चेतना से बहुत अधिक अभिभूत है, तो वह आपको इस प्रकार की बातें जरूर बोलेगा जिसमें शरीर के धर्म को बहुत महत्व दिया जा रहा है. मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ, बोलूँ या आप लोग सब समझ आ रहा है? समझ रहे हैं? हमारे ही भक्त हैं, उनकी एक संतान हो चुकी है, अब उनके और लोग बोल रहे हैं एक और होना चाहिए. अरे पहले ही देख लीजिए कि एक संतान से साधना हिल गई है एकदम, अब एक और कर लीजिए तो और 10 साल की साधना घुमा दीजिए आप. अच्छा पूछो कि दूसरी क्यों करनी चाहिए? भारत की जनसंख्या कुछ कम हो रही है, या आपने प्रहलाद को उत्पन्न कर लिया है? वो ना, व्हाट इज दिस? भक्तों की संख्या जरूरी है, जरूरी है भक्त संख्या बढ़ जाए. तो ये एक बहुत ही, लोग ऐसी बातें बड़ी रिवोल्यूशनरी लगेंगी, लेकिन ये सब रिवोल्यूशनरी नहीं है, खाली मटेरियली एब्जॉर्ब लोगों की बात वाणी निकलती है मुख से बस. इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया गया है. ये सब मेरे वचन नहीं है, ये हम लोग शास्त्र में पढ़ चुके हैं, गीता में लिखा हुआ है. केवल संतान उत्पन्न करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता है. समझ पा रहे हैं बात? ये ज्ञान उपदेश है, ज्ञान कांड का उपदेश है. कर्म कांड का उपदेश क्या है? भाई पत्नी स्वीकार करनी ही चाहिए इत्यादि, संतान उत्पन्न करनी ही चाहिए. ये कर्म कांड की, क्यों? उसकी इच्छा है इसलिए. ज्ञान कांड का उपदेश अब यहाँ नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं भगवद गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संतान उत्पन्न करने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है. थिंक अबाउट इट. इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया गया है. मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा. मतलब क्या होगा? दोबारा कभी इस प्रकार के शरीर में, जो अभी इस प्रकार का है शरीर, इसमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा. थिंक अबाउट दैट बेनिफिट. थिंक अबाउट दैट. वी डोंट थिंक अबाउट दैट बेनिफिट. अगर कोई वाकई इस प्रकार के विचार को सबसे युक्त रहे कि मुझे कितना बड़ा लाभ होगा अगर मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, तो उसके बदले में क्या दिया मांगा जा रहा है? कुछ नहीं मांगा जा रहा है. 16 माला का जब चाहे रो पीट के करिए, आंसू बहा बहा के करिए कि क्यों माला करने के लिए बोला, फिर भी कर लेंगे तो लाभ मिल जाएगा. और इसी के लिए हमको बारंबार सुनने की जरूरत है. बताइए, जो भी हमारे भक्त ड्रॉप किए, हम तो अभक्तों की बात नहीं कर रहे, जो हमारे भक्त ड्रॉप किए, क्या उनकी जीभ छोटी हो गई है? क्या उनको भगवान ने 24 घंटे की जगह 22 या 21 घंटे दिए हैं? और क्या वह अपने भौतिकतावादी कार्य करके सुखी हैं? कोई भी ऑप्शन में उत्तर होगा नहीं नहीं नहीं. वो सुखी भी नहीं है. तो कहाँ कमी है कि भजन नहीं कर रहे? श्रवण. वो जो एम है जीवन का, वह एकदम हट गया सामने से. इज इट अमेजिंग? दीदी वो भक्ति कर रही है. मुझे तो देखिए, मेरे उस मन में सारे लोगों के नाम रूप चलते रहते हैं, उनकी लीला भी चलती रहती है. क्या क्या It's just amazing when people stop hearing. It just doesn't take much to. पता नहीं लोग. अच्छा, वो भी अगर श्रवण नहीं कर रहे होते तो भक्ति भी किस लेवल की कर रहे हो उसका भी वी डोंट नो. कीप चेक. ओके, यूर आर डिजिट. पूछते रहा करो क्या कर. पता नहीं, मुझे इस बार भी और भी आश्चर्य होता है कि भक्त लोग दूसरे भक्तों के बारे में सोचते क्यों नहीं भाई, जिनको आप कनेक्ट किए हैं. इज इट नॉट? यहाँ तक कि हम तो देख रहे हैं घरों में माता भी याद नहीं रख रही कि बच्ची को उठाना है. हमको बोलना पड़ता है, अरे उनको उठा दीजिए, 6 बजे उठ गया. कितने अब्जॉर्ब हैं लोग. अच्छा, नाम रुचि हो गई. हाँ, मुझको नहीं, इसलिए इसमें सोचता रहता हूँ. बाकी लोग
कुछ नहीं करना है, वहीं बैठ जाइए, जोर से बोलना शुरू कर दीजिए हरे कृष्णा। आप वहीं बगल में बैठ के जोर से जप करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज शुभजीत मुझे प्रभु 3 बार उठाए थे, मैं उठ गया था, मेरा था दर्द था, उसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रहा था, बट ही एक्चुअली केम 3 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड कंसर्न। आप 3 बार आए थे ना, 2 या 3 बार, तो मुझे तो 2 बार आवाज़ सुनाई थी, एक ही बार आए थे मुझे आपकी तो आवाज़ मुझे 3 बार सुनाई पड़ी, प्रभु जी उठ जाइए, सपने में वो। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? सिद्धांत यहाँ क्या सीख रहे हैं? यदि हमारी चेतना शुद्ध हो गई तो हम बिल्कुल पार चले जाएंगे। तो अब क्या सीख रहे हैं आप? मानव जीवन में हमें अपनी चेतना को शुद्ध करने पे फोकस करना है, ये बात बोली जा रही है। और यदि पूरी तरह शुद्ध हो गई तो निश्चित भगवान के पास चले जाएंगे। और इसमें संदेह भी नहीं करना चाहिए कि पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। ये बताइए, मैं कल भी बात कर रहा था ना कि अजामिल जैसे व्यक्ति पे कोई शर्त लगाने वाला है कि भगवान के पास जाएगा? अजामिलो अपी, अजामिल जैसा व्यक्ति भी इसी जन्म में भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान के पास चला गया, तो आप और हम क्यों नहीं जा सकते? जगाई मधाई जब उद्धार हो गया महाप्रभु की कृपा से, तो हम क्यों नहीं जा सकते? जस्ट वी हैव टू कीप दैट फोकस इन कॉन्शियसनेस। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। सुन तो लेते हैं, ज़रा सोच रहे हैं कि ट्रेजेक्टरी कहाँ जाएगी। अब देवता बनेंगे कि इंसान बनेंगे कि क्या होगा, किधर से क्या होगा, पता नहीं इस्कॉन में दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। ऑल दो दिस थिंग्स आर assured for a devotee. That's quite amazing, नहीं? सोचते नहीं ना? हम लोग बात को जानते जरूर हैं लेकिन सोचते नहीं है कभी। तो जो भी व्यक्ति सोचेगा वो पहले प्रश्न करेगा, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूँ इसके बाद क्या ये मेरे चित्त को शुद्ध करेगा? कितने लोग हम में से प्रश्न करते हैं? तो सोचने वाली बात है ना। तनिष्क प्रभु हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अब भले मैं पालन नहीं कर पाता हूँ लेकिन मैं सोचता जरूर ये खा रहा हूँ क्या सही है कि नहीं। हमेशा पालन नहीं कर पाते हैं, मतलब जीभ भी देखना होता है उसको लेकिन हम तो कह रहे प्रसाद तो खा रहे, लेकिन मान लो कहेंगे भाई पकौड़ा मत खाओ, तो पता तो होना चाहिए ना कि चीज़ नुकसान कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। किन लोग अब जानते हैं, किन लोग 6 चीज़ों से हमारी भक्ति कम होती है, अब तो जानते ही हैं, पूछवाएंगे नहीं यहाँ पे, तो पता तो होना चाहिए नहीं। और इधर तो ये चलो नेगेटिव, पॉजिटिव सोचिए कि यदि हमारी चेतना शुद्ध हो गई तो हम पार हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। मुझे पता है कि मैं कितनी बार भी रिपीट कर लूँ, जस्ट समटाइम्स इट डजंट सिंक। फिर से बार बार मैं रिपीट करूँगा इस बात को। देखिए एक बात मैं फिर से, प्लीज़ बुरा मत मानेगा, एग्जाम्पल व्यक्तिगत ले रहे हैं लेकिन ये जनरल एग्जाम्पल है। मुझे वक्त बोला कि ये बच्ची ग्रेजुएशन कर लेगी तो क्या दिक्कत है? हमने कहा भाई आपके पास धन है तो ग्रेजुएशन करने से क्या हुआ? हम तो ग्रेजुएशन कर लिए हैं ना, हम कौन सा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिए बीटेक करके, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से पढ़ के, और उसके बाद तो हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि नहीं प्रभु जी आप एमटेक करिए, आप पीएचडी करिए, तब तो आपकी क्लास में आएंगे हम। ऐसा कुछ होता है क्या? प्रभुपाद जी कहाँ तक पढ़े हैं जरा बताइए। और जो प्रभुपाद यहाँ बात बोल रहे हैं वो कौन पढ़ा है? इंसान और शरीर और आत्मा का भेद आप लोग बायोलॉजी में कहीं पढ़े हैं? आप लोग पढ़े हैं आत्मा के बारे में? नहीं, कभी नहीं पढ़े ना। तो पढ़ाई करी क्या? जब हमने इंसान और आत्मा और शरीर के भेद को ही नहीं समझा तो टोटल अज्ञान पढ़ रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, कृपया आप गीता को देखिएगा 13वां अध्याय या 14th चैप्टर में। ये ज्ञान है अमानित्व अधम्बित्व, ये ज्ञान है और बाकी टोटल अज्ञान है। तो बेसिकली अज्ञान में ग्रेजुएशन, अज्ञान में पीएचडी, अज्ञान में बीटेक एमटेक कर रहे हैं। क्या श्लोक है वो पता है आपको? अमानित्वाधम। वहीं से प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान की शुरुआत नम्रता से होती है। और आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ट्रेनिंग दे रहे, फर्स्ट आना है तुमको जी। अच्छा आइंस्टाइन नहीं मानता था, और मुझे इनके बारे में नहीं पता। फिर गीता क्या पढ़ते थे वो? अच्छा अच्छा, आइंस्टाइन कह रहे थे कि शरीर के बाद कोई जीवन नहीं होता, तो अब आइंस्टाइन भी नहीं है। खत्म, आइंस्टाइन खत्म आइंस्टाइन।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है अभी तक का, लेकिन उसको यह भी नहीं पता है कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है। हाँ हाँ 13.8 है ना, यस 8 से 12 आप पढ़िएगा उसमें। इस भगवान बोल रहे ना आध्यात्म विद्या विद्या नाम, तो इसको पढ़ने में बहुत अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी, तब बातें समझ में आती है। महाराज इस बात को कई बार बोले हैं और फिर बोले कि हम जो सुनते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, तो चित्त में ये बात ठहरती क्यों नहीं? क्या उत्तर है आप में से बताइए। आप लोगों ने सुना होगा महाराज के प्रवचन, जब हम बार बार सुन रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो ये हमारा ज्ञान स्थिर क्यों नहीं होता है? व्हाट इज शरीर का अभ्यास बहुत किया, एक बात है, ये भी ठीक है जी। श्रद्धा में कमी रह जाती है, अप्लाई नहीं करते हैं, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इंद्रियां संयमित न करने के कारण ये ज्ञान लीक हो जाता है। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा है और वो बहुत रोता है उसके पिताजी के मरने पे? आपने ये प्राय देखा ही होगा अगर आपने देखा, या कोई माता जी के मरने पे, बच्चे के मरने पे बहुत रोता है। और कभी आपने ये भी देखा है कि जो लोग इंद्रिय संयम रखते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग उतना प्रभावित नहीं होते। जो आवश्यक है वो किया जाता है, संस्कार भी किया जाता है, बट एक्चुअली वी डोंट गेट अफेक्टेड। अच्छा, ये लोग सोचते हैं कि हृदय कठोर हो गया है, नहीं कठोर नहीं हुआ है, बट डिवोटीज एक्चुअली डोंट गेट अफेक्टेड। जो अध्यात्मवादी है वो जान रहा है कि नहीं मरा है, वो शरीर का परिवर्तन है। अरे इसी जन्म में आप कितनी बार मर चुके हैं? आयुष कितनी बार मर गए हो इस जीवन में? हाँ 3 बार। 21 साल के हैं? 25। चौथी बार मरने का प्लानिंग चल रही है। मैं कितनी बार मर गया? 39 साल का हो गया, बताओ। 6.5 बार मर चुके हैं। 5.5, हाँ 5.5 बार। बताइए कोई रोता है क्या? रोपा जी बस बात को बोलते हैं। आपने पूरा शरीर परिवर्तन कर लिया तो कहाँ रोक रहे हैं? तो ये बात हमको समझना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो शरीर हम देख रहे हैं वह ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कौन सी प्रक्रिया? शरीर के परिवर्तन की। यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। वाह! जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह कमीज़ और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज़ और कमीज़ के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क बुद्धि तथा मिथ्या। मस्तिष्क से मतलब है यहाँ पे माइंड, ना कि वो जो अंदर जो हमारा व्हाटएवर अखरोट जैसा दिखता है, जो नहीं, ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। मन, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान अभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है कि यह धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है, हमारे अस्तित्व को सीमित करती है। कमेंट। यस प्रभु। बॉडीली प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन सोल है इटर्नल। और आप क्या सोच रहे हैं? 25 साल का हूँ मैं, 39 साल का हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ मैं, 60 साल का हूँ, अभी तो मैं छोटा हूँ। महाराज बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं कि ये लड़का अभी छोटा है। लोग बोलते हैं भक्ति के लिए छोटा है, अभी कहाँ भक्ति करे? तो महाराज कह रहे हैं अनादिकाल से तो लेट हो ही गया है, और कितना लेट कराएंगे? अनादिकाल से पड़ा है ना जीव यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ये बात? लिमिटेड एग्जिस्टेंस है ना, हम लोग बस छोटा सा जीवन को सोच रहे हैं कि। और इस पे भी कल मैं एक भक्त को बोला तो बोले प्रभु जी जीवन बहुत लंबा है। जितनी हंसी आ रही थी, अभी तो नहीं, वो नौकरी गए हुए, तो बोल रहे थे कि हमने कहा देखो ये दो भक्ति कर रहे हैं ऐसे करके, प्रभु जी जीवन बहुत लंबा है। देख रहे हैं कितना हो, घंटों सुन लो, फिर भी यही बोलेंगे कि कीड़े जैसा 50-60 साल का जीवन ये बहुत लंबा है। लंबा लग रहा है आप लोगों को? काल की दृष्टि से बोल रहे हैं। कौन से काल से? ब्रह्मा जी की आयु के? इट्स अमेजिंग, नहीं? इसीलिए इस ज्ञान को बार बार श्रवण करने की जरूरत है, ताकि हमारे हृदय में सिंक करे वो। कितना सुंदर बात। इस भौतिक संसार के उत्पादन है, हम ये मानते। ये सब
अभी देखो ना, हमारे एक भक्त का पैसा चोरी हो गया, उसके लिए खूब रो रहा है, और आज मंगल आरती में नहीं आया तो उसके लिए नहीं रो रहा है। ब्रज में रह करके वो मंगल आरती है जब के लिए, पता नहीं, हमको तो नहीं दिखे, उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे, वहाँ नुकसान हो रहा है, उसके लिए नहीं रो रहा। जबकि शास्त्र बोल रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति पैसा चोरी हो जाने पर रोता है, ऐसे अगर भजन करने को ना मिले तो रोना चाहिए। मैं समझता हूँ भक्ति संदर्भ में कहीं ऐसा रोना चाहिए, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। और जो चीज़ हम से हमारा संबंध ही नहीं है, जिसका जाना अवश्यम भावी था, तभी तो आपके माथे पे बल बढ़ गया था, किसी को पैसे दे दिए आपने बिना पूछे। ये नहीं दिख रहा है कि मेरे कर्मानुसार ही मेरा पैसा जाना था, इसलिए मेरे दिमाग में बल बढ़ गए थे कि मैंने अनजान व्यक्ति को पैसे दे दिए। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उधर ना छोड़ करके अपना आध्यात्मिक जो कह सकते हैं बेनिफिट, उसको नहीं ध्यान दे रहा। दिस इज वेरी पावरफुल। विल स्टॉप हियर। एक उदाहरण के बाद पढ़ करके, उदाहरण के लिए मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय है और न कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बाकी ये सब तो उपाधियाँ मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री, पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियाँ हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं, और ये मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है भाई? जैसे अंधकार है तो अंधकार, जैसे सूर्य उदित होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने बोलना शुरू किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे उपाधि नष्ट होती है। 2.1.11 भागवत कि ये भगवान के नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कैसे अनुभव होता है? मिथ्या अहंकार के डिसोल्यूशन के द्वारा। एंड दिस हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इसको अपने अनुभव से कह रहे हैं, दिस एक्चुअली वर्क्स। और उसका क्या प्रभाव है? जिन कार्यों को, जिन भौतिकतावादी कार्यों करने के लिए हम अत्यंत उत्साहित थे, एस्पिरेशंस थी, उनको करने का एकदम सामर्थ्य नहीं रहता है ना। कुछ लोग कैन दे नॉट देयर हेड्स हियर, यस, धीरे से नॉट कर रहे हैं। एक भक्त हमको इतनी हंसी आ रही है, बोल रहे हैं हमारे सामने ही है तो हमको हंसी आ रही है, प्रभु जी हम ये MBBS करने की इच्छा हमारे हृदय जा ही नहीं रही है, और ऐसी चले गई MBBS की इच्छा, कह रहे हैं अब आ ही नहीं रही है। कितना चेंज है। और कोई एक साल के अंदर, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत धुआंधार भजन किया हो, या मतलब ना कुछ बीच में ब्रेक भी आया, लेकिन कितना अद्भुत है ना। इच्छा जा नहीं रही है, और वहाँ से क्या हो गया, अब इच्छा आ नहीं रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरे ऐसे एक नहीं, हमारे कम से कम 5-6 एग्जाम्पल हैं हमारे ग्रुप में ही, और किसी की दीक्षा भी नहीं हुई है। तो ये समझ सोचिए कि दीक्षा उसे भी डिपेंड होता है। अब सोचिए कि यदि आपने 10 साल जप किया तो क्या होगा? यदि 5 साल, 10 साल तो बहुत हो गया, 5 साल आपने जप किया तो क्या हो जाएगा? पूरी बुद्धि घूम जाएगी, पूरी बुद्धि घूम जाएगी। बी कॉशियस अबाउट इट। ये खतरनाक है हरे कृष्ण मंत्र। और वही बात है, एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है, वो बस थोड़ा प्रभाव बाद में दिखाता है भगवान का नाम। ये समझ में आ रहा सूत्र? बहुत क्लियर पॉइंट पे हम यहाँ पे रुक रहे हैं कि यदि हम उन उपाधियों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान का संपर्क प्राप्त करना होगा, और संपर्क भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। सिंपल। It may appear very strange, but you will see things are getting changed very drastically in the heart of devotees who chant Hare Krishna sincerely. ठीक है? कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो हम देख लेते हैं। Less hearing Maya. ओके, कोई प्रश्न तो है नहीं। ठीक है, so we shall stop here. श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।